गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम हमारा सेकंड चैप्टर भोली जो है उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। द विलेजर्स बिकेम ए स्मॉल टाउन। अब वो विलेज जो गांव जो था वो एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल। छोटी प्राथमिक स्कूल जो थी वो उच्च प्राथमिक बन गई। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड। और अब टीन शेड के नीचे सिनेमा भी बन गया था। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और कपास काटने की मिल भी लग गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और मालगाड़ी जो थी वो भी अब वहाँ पर भी रेलवे स्टेशन पर रुकना शुरू हो गई थी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात्रि के भोजन के पश्चात, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल। तब क्या मैं विशंबर की प्रस्ताव को स्वीकार कर लूँ? यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम। भोली वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली होगी इस तरह के पैसे वाले वर को पाकर। ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान, ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन बैंक, और मैंने सुना है कि बैंक में भी हज़ारों रुपए रखे हैं। मोरोवर, और यहाँ तक कि ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, वो किसी भी प्रकार के दहेज जो है उसकी मांग नहीं कर रहा है। दैट्स राइट, हाँ ये एकदम सही है। अब भोली की माँ ने ये कहा कि हाँ विशंबर की प्रपोज़ल जो है उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इतने सारे गुण उसके अंदर हैं। अब पिताजी कह रहे हैं हाँ ये बात तो सही है, बट ही इज़ नॉट सो यंग, पर वो इतना जवान नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग मेरी ही उम्र का है। अब देखो विशंबरनाथ जो था वो भोली के पिता की उम्र का था। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और यहाँ तक कि वो लंगड़ा भी है। मोरोवर, और द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और इसके साथ ही साथ उसके जो पहली पत्नी से बच्चे हैं वो भी बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? 45 और 50, 45 या 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए ज़्यादा उम्र नहीं होती है। वी आर लकी, हम सौभाग्यशाली हैं कि ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और उसे इसके चेचक के धब्बे के बारे में नहीं पता। एंड हर लेक ऑफ सेंस, और उसकी मूर्खता का भी उसको ज्ञान नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करते हैं, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो भोली अपने पूरे जीवन में अविवाहित रह सकती है। येस बट आई वंडर्ड व्हाट भोली विल से, हाँ ये बात तो है, परंतु मुझे खेद है कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, तो उसकी माँ कह रही है वो बुद्धिहीन क्या कहेगी। शी इज़ लाइक ए डम्ब काऊ, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, मटर रामलाल, रामलाल ने कहा, हाँ शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के एक कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली चारपाई पर लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और वहाँ पर लेटी हुई अपने माता पिता के वार्तालाप को सुन रही थी। विशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रॉसर, विशंबरनाथ एक बहुत ही पैसे वाला किराने वाला था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग, और शादी के लिए अपने साथ वो अपने मित्रों को और रिश्तेदारों की बड़ी बारात लेकर आया था। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हीडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स। और अब ये जो जुलूस था, ये जो बारात थी, इसमें जो वर था वो सबसे आगे सजे हुए घोड़े पर बैठा था, और जो बैंड वाले थे
म्यूज़िक वाले थे, वो भारतीय फिल्म की प्रसिद्ध गाना जो था बजा रहे थे। रामलाल वॉज ओवरजॉय टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल बहुत खुश था इस प्रकार की शानदार और शोर शराबे युक्त बारात को देखकर। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी जो है उसकी शादी इतनी भव्य होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस टू हर लक। भोली की जो बड़ी बहनें थीं जो इस अवसर पर बुलाई गई थी उसके भाग्य से बहुत ईर्ष्या कर रही थी। When the auspicious moment came, और जब मांगलिक का अवसर आया, the priest said, पुजारी ने कहा, bring the bride, वधू को ले आओ। भोली clad in a red silken bridal dress, भोली लाल रेशमी दुल्हन के पोशाक में लिपटी हुई थी, was led to the bride's place near the sacred fire, और पवित्र अग्नि की तरफ जो वधू का दुल्हन का स्थान था वहाँ पर उसे लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वधू के गले में माला डालो। वन ऑफ हिज फ्रेंड फ्रॉम विशंबरनाथ, अब विशंबरनाथ के एक मित्र ने उसको आग्रह किया। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, वर ने पीले रंग की गेंदे की माला उठा ली। ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और अब एक महिला ने वधू के चेहरे पर जो घूंघट था उसे पीछे से सरका दिया, खींच लिया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, विशंबर ने एक झलक उसे देखा। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड, और माला उसके हाथ से गिर गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, और वधू जो थी उसने अपने चेहरे पर फिर से घूंघट खींच लिया। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा? सैड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने अपने पास खड़े मित्र से कहा। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, इसके चेहरे पर तो चेचक के दाग हैं। सो वॉट, तो क्या? यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो युवा नहीं हो। उसके मित्र ने कहा, मे बी, हाँ हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, परंतु अगर मैं इसके साथ शादी करूँगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो इसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन, रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी रख दी। हिज ओनर, जो कि उसका सम्मान था, एट विशंबर्स फीट, विशंबर के पैरों में। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इस प्रकार से अपमानित न करें। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लें। नो 5000, और वी गो बैक, नहीं 5000, नहीं तो हम जा रहे हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, कृपया थोड़ा समझें। इफ़ यू गो बैक, अगर आप चले जाएंगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गाँव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊँगा। देन आउट विथ 5000, तो फिर 5000 ले आओ। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे। और रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और रुपए उसने गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम फीट, और फिर वर के पैरों में उसने नोटों का बंडल रख दिया। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर ए ट्रम्पेट स्माइल, और अब विशंबर के लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान दिखाई दी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने जुआ खेला और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, अब उसने घोषणा की, लाओ मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से वधू के चेहरे से घूंघट हटा। बट दिस टाइम हर आइज़ वर नॉट डाउनकास्ट, पर इस बार उसकी नज़रें नीचे नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रॉस्पेक्टिव हस्बैंड, सीधा देख रही थी अपने होने वाले पति की ओर। एंड इन हर आइज़ देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट।
अब केवल उसकी आंखों में न तो गुस्सा था न ही घृणा थी, केवल एक नीरसता थी। विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक। विशंबर ने माला ऊपर की ताकि वो वधू के गले में उसे डाल सके। बट बिफोर ही कुड डू सो, पर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग। भोली का हाथ जो था वो बिजली के करंट के समान आगे बढ़ा। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और माला आग में उछलकर गिर गई। शी कॉट अप, वो खड़ी हुई, एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने घूंघट हटा दिया, फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस। भोली ने स्पष्ट तेज आवाज में कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशन एंड नेबर्स वर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। उसके पिता, माँ, बहन, भाई, रिश्तेदार और सभी पड़ोसी चौंक गए इस प्रकार बिना हकलाए उसके बोलने पर। पिताजी, टेक बैक योर मनी। पिताजी, आपके पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। रामलाल आश्चर्यचकित हो गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। सो शेमलेस, कितनी निर्लज है। सो अगली एंड सो शेमलेस, कितनी कुरूप और कितनी निर्लज। बोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया। बोली, क्या तुम पागल हो? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली। तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज़्ज़त। कम से कम हमारी इज्जत की तो कुछ परवाह करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज़्ज़त, सेड भोली। भोली ने कहा, आपकी इज्जत के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। मैंने इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से शादी करने की हाँ की। बट आई विल नॉट हैव सम ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड। परंतु मैं इस प्रकार के निम्न सोच के, लालची और घटिया, घिनौने कायर व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। आई वोंट, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। व्हाट ए शेमलेस गर्ल, कितनी निर्लज लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सभी सोचते थे, शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, कि ये चोट न पहुँचाने वाली एक गूंगी गाय है। भोली टर्न वॉयलेंटली, हिंसक रूप से भोली मुड़ी ऑन द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी महिला की तरफ। येस आंटी, यू आर राइट। हाँ आंटी, आप एकदम सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट, आप सभी सोचते थे, आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, कि मैं एक गूंगी हाँकी जाने वाली गाय हूँ। दैट्स वाई, और इसीलिए यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, और इसीलिए आप सभी ने मुझे इस निर्दयी प्राणी के हाथ सौंपना आप लोग चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, परंतु अब ये गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली मूर्ख, इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? क्या आप और कुछ सुनना चाहती हैं? विशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। विशंबरनाथ किराने वाला जो था वो अपने बारात को लेकर जाने लगा। द कन्फ्यूज पेंट्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी। अब संकोच में पड़े हुए बैंड वाले जो थे उन्होंने सोचा कि ये समारोह का अंत था। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और अब उन्होंने विदाई का गीत शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल अभी भी ज़मीन पर ही जड़वत बैठे हुए थे। हिज हेड बोड लो, उनका सिर अभी भी झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख और अपमान के वजन से। द फ्लेम ऑफ सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। पवित्र अग्नि की जो लपटें थीं वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। एवरीवन वॉज गॉन, सभी जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़े एंड सेड, और कहा, बट वॉट अबाउट यू? परंतु तुम्हारा क्या? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, अब हम क्या करेंगे?
एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी। और अब सुलेखा एक शांत और स्थिर आवाज़ में बोली, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी विद्यालय में पढ़ाऊँगी वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। इज़न्ट दैट राइट मैम, मैम क्या ये सही नहीं है? द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। अध्यापिका जो थी वो पूरे नाटक को एक कोने में खड़ी होकर देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। हाँ बोली, निसंदेह ही। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उनकी मुस्कुराती हुई आँखों में वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरे संतुष्टि की चमक थी। दैट एन आर्टिस्ट, जैसे कि एक कलाकार फील महसूस करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वो संतुष्टि के साथ अपने मास्टरपीस को पूरा कर लेता है। थैंक यू।